आप कहते हैं कि हमने सलाह ली, जी नहीं। विभाग के किसी पदाधिकारी ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस नीति की घोषणा के पूर्व बजाते हमारे संगठन की कोई राय नहीं ली, मनमाने ढंग से इसको प्रसारित कर दिया। अब ये मेधा के आधार पर तबादले की नीति अव्यावहारिक है, परेशानी में डालने। जब आप सुविधा देना चाहते हैं, सुविधा तो तभी होती जो जिस विषय की रिक्ति जहां होगी। आपने 3 विकल्प की जगह 10 विकल्प दिया है। अब 10 विद्यालयों की रिक्ति की जानकारी गोपालगंज की शिक्षिका जो किशनगंज में है, या जो शिक्षक 200 किलोमीटर दूरी पर हैं, 250, उनको अपने अनुमंडल के उन विद्यालयों की रिक्तियां जो उनके विषय की है, इसकी जानकारी का क्या माध्यम होगा। खास करके दिव्यांग के प्रति तो आपकी संवेदना होनी चाहिए। कैसे वह जाएगा जहां उसके घर के नज़दीक यदि आप दे देते, महिलाओं को नैहर अथवा ससुराल देते, या तीसरा भी कोई स्थान दे देते तो सुविधा होती। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस तबादले नीति का विरोध करता है। सरकार ने अभी शिक्षकों की स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति की घोषणा की है। अभी पूर्णतः उसका अध्ययन मैंने नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक उनकी प्रेस विज्ञप्ति मेरे सामने आई है, यह पदस्थापन एवं स्थानांतरण की नीति पूर्णतः उलझनपूर्ण और नई परेशानी में डालने वाली नीति है। जो महिला है या दिव्यांग है या पति पत्नी का जहां मामला है, वह तो ऐच्छिक तबादला अपने गृह प्रखंड में, ससुराल में या नैहर में उनकी इच्छा थी जाने की। अब जो गोपालगंज की बेटी किशनगंज में है, उसको आप कहते हैं कि अनुमंडल ही आपकी इकाई रहेगी। माने पहली इकाई पंचायत नहीं, प्रखंड नहीं, और उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं, अनुमंडल इकाई रहेगी। और कहते हैं कि जो भी पदस्थापन होगा वह मेधा के आधार पर होगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले पूर्व मुख्य सचिव अमीर सुभानी साहब को पूछा था कि आप तो आईएएस के टॉपर थे, तो क्या आपको सबसे बड़ा जिला पटना आपकी पदस्थापना हुई? तो जी ना। अब ये मेधा के आधार पर तबादले की नीति अव्यावहारिक है, परेशानी में डालने। जब आप सुविधा देना चाहते हैं, सुविधा तो तभी होती जो जिस विषय की रिक्ति जहां होगी। हम अपनी इच्छा देंगे। आपने 3 विकल्प की जगह 10 विकल्प दिया है। अब 10 विद्यालयों की रिक्ति की जानकारी गोपालगंज की शिक्षिका जो किशनगंज में है, या जो शिक्षक 200 किलोमीटर दूरी पर हैं, 250, उनको अपने अनुमंडल के उन विद्यालयों की रिक्तियां जो उनके विषय की है, इसकी जानकारी का क्या माध्यम होगा। नंबर 1। नंबर 2 कि आपने जो तबादले की समिति बनाई है, उसमें आपने प्रशासनिक पदाधिकारी को उसका मुख्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। उनकी जो प्रशासनिक व्यस्तता रहती है, अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है। अब अक्टूबर में दशहरा के बाद से ही उसकी तैयारी शुरू है। अब उनकी प्रशासनिक जो व्यस्तता है बढ़ जाएगी। तो जब तक स्थापना समिति की बैठक होगी नहीं, तब तो तबादला आप कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि प्रमंडल के आधार पर कमेटी, प्रमंडल आयुक्त रहेंगे और वहाँ शिक्षा सचिव रहेंगे। अब ये इस तरह से जो परेशानी होगी शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की, दिव्यांग लोगों की,
खास करके दिव्यांग के प्रति तो आपकी संवेदना होनी चाहिए। कैसे वह जाएगा जहां उसके घर के नज़दीक यदि आप दे देते, महिलाओं को नैहर अथवा ससुराल देते या तीसरा भी कोई स्थान दे देते तो सुविधा होती। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस तबादले नीति का विरोध करता है और सबसे गहरी आपत्ति हमारी है कि आपने हम स्टेक होल्डर हैं, हम हितबद्ध वर्ग हैं। आप कहते हैं कि हमने सलाह ली, जी नहीं, विभाग के किसी पदाधिकारी ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस नीति की घोषणा के पूर्व बजाते हमारे संगठन की कोई राय नहीं ली, मनमाने ढंग से इसको प्रसारित कर दिया। अभी तुरंत हमारी प्रतिक्रिया यही है, फिर जब मैं अध्ययन करूंगा तब फिर और भी क्या क्या परेशानी है, क्या शिक्षक विरोधी, शिक्षक को परेशानी में डालने वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, बाद में अपनी प्रतिक्रिया में दूंगा।